बंधकों का वीडियो जारी करके हमास जो माइंड गेम खेलने में अभी जुटा है, उसकी एक वजह हमास के कमांडर्स का एक एक करके ढेर होना भी माना जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है कि उन्होंने अली कादी को मार गिराया, जो हमास की नुकबा जबलिया असॉल्ट टीम का आतंकी था। इजरायल के हमले में जाचारिया अबू मामर भी ढेर किया जा चुका है, जो हमास का विदेशी मामलों का चीफ था। इसके साथ ही इजरायली सेना ने बिलाल अल कदरा को भी मार गिराया है, जो नुकबा खान यूनिस असॉल्ट कंपनी का कमांडर था। साथ ही इजरायली फोर्स की एयर स्ट्राइक में मारे गए चौथे हमास के कमांडर का नाम मुएताजीद है, जो हमास की दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का कमांडर था। मारे गए पांचवें कमांडर का नाम जुएद अबू है, जो गाजा में हमास की सरकार का वित्त मंत्री था। जबकि जंग में मरने वाले हमास के छठे कमांडर का नाम मिराद अबू है, जो हमास की हवाई विंग का प्रमुख था। अब आज सातवें बड़े आतंकी कमांडर को इजरायल ने गाजा में मार गिराया है। आयमन नोफल नाम का यह आतंकी हमास की जनरल मिलिट्री काउंसिल का सदस्य था। ढेर होते कमांडर्स के बीच हमास को लगता है कि उसे ईरान बचा लेगा, जो इजरायल को धमकी देने में जुटा हुआ है। पहला धमाका गाजा में हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला। दूसरा धमाका हमास के आतंकियों पर हमला। तीसरा धमाका आतंक के बैंक पर गाजा में बमबारी। इजरायल और हमास के बीच 11वें दिन तक पहुंच चुके युद्ध में अब आगे क्या होगा? तब क्या 24 घंटे में इजरायल पहुंच रहे बाइडेन वाकई युद्ध की आग रोक पाएंगे? जबकि ईरान के विदेश मंत्री युद्ध बढ़ने पर इजरायल का भूगोल बदलने की धमकी नुमा चेतावनी देते हैं। अगर गाजा में इजरायल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और रेजिस्टेंस फोर्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने इस्लामिक और अरब देशों से इजरायल के खिलाफ युद्ध में उतरने की अपील की। फिर इजरायल के विदेश मंत्री ने धमकी देते हुए कहा कि अगर गाजा पर बमबारी नहीं रोकी गई तो युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल को एक और धमकी देते हुए कहा कि अगर इजरायली सेना गाजा में घुसी तो वो भी गाजा की तरफ से बमबारी शुरू कर देगा और इस युद्ध को महायुद्ध में बदल देगा। ईरान के विदेश मंत्री ने फिर कहा कि गाजा में यहूदी शासन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इजरायल का नक्शा ही बदल कर रख देंगे। ईरान अब तक की युद्ध से दूर रहने की बात करके चेतावनी देता है, तब इजरायल चुप नहीं बैठता, बताता है कि देश की रक्षा करनी है तो फिर मिडिल ईस्ट तक इजरायल जाने से पीछे नहीं हटेगा। और गाजा में गिरता इजरायल का हर बम ईरान के सीने पर धमक पैदा कर रहा है। तब क्या युद्ध बाइडेन रोक पाएंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजरायल पहुंच रहे हैं। बाइडेन कई बार इजरायल जा चुके हैं, लेकिन इस बार उनका दौरा बहुत अलग है, खास है। हमास के हमले के बाद इजरायल गाजा में कार्रवाई कर रहा है और फिलिस्तीनियों के मारे जाने को बहाना बनाकर ईरान धमकी दे रहा है। अब सबकी नजरें बाइडेन पर हैं। सब देखना चाहते हैं कि क्या बाइडेन दुनिया पर मंडरा रहे एक और बड़ी जंग को रुकवाएंगे या फिर भड़काएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 10 बार इजरायल गए, लेकिन ऐसा पहली बार है जब उनके दौरे से पहले इजरायल पर हमास रॉकेट दाग रहा है। ऐसा पहली बार है जब इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमलों के बीच जो बाइडेन इजरायल जा रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब जो बाइडेन के इजरायल दौरे से पहले आतंकवाद ने इजरायल को सबसे गहरे जख्म दिए। ये देखिए 7 अक्टूबर को इजरायल की सड़कों पर हमास ने कैसे मौत का खेल खेला। अब सवाल यह है कि रॉकेट और बमबारी के बीच दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान आखिर इजरायल क्यों जा रहा है? क्या वो इस टकराव को खत्म करने के लिए आ रहे हैं या फिर वो गाजा में इजरायल के अभियान को हरी झंडी देने वाले हैं? जो बाइडेन आखिरी बार इजरायल पिछले साल जुलाई में आए थे, तब नेतन्याहू प्रधानमंत्री नहीं थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं इजरायल में सुरक्षित महसूस करता हूं, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। वो ऐसे वक्त इजरायल आ रहे हैं जब हमास लगातार रॉकेट बरसा रहा है। इसलिए इजरायल में राष्ट्रपति बाइडेन के सामने राजनीति की तरह सुरक्षा भी बड़ी चुनौती होगी। कहा जा रहा है कि अगर हालात उम्मीद के मुताबिक नहीं हुए तो उन्हें भी किसी बंकर में पनाह लेनी पड़े।
अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद ऐसा पहली बार हो। अब ये तस्वीर देखिए जिसे व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें बाइडेन इजराइल जाने से ऐन पहले अपने टॉप खुफिया अफसरों और सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि बैठक में इस बात पर घंटों बहस हुई कि बाइडेन को इजराइल दौरे के लिए नेतन्याहू के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए नहीं। सोचिए, क्या कभी आपने इससे पहले बाइडेन के दौरे को लेकर इस तरह की चर्चा सुनी है? लेकिन बाइडेन के आने से पहले सब कुछ हुआ। मीडिया को बताया गया कि राष्ट्रपति बाइडेन न सिर्फ तेल अवीव बल्कि जॉर्डन भी जाएंगे, जहां वो जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब ये तस्वीर देखिए, ये बाइडेन के यूक्रेन दौरे की तस्वीर है, जहां पर बाइडेन अचानक पहुंच गए थे। यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर इतनी चिंता नहीं देखी गई थी। लेकिन इस बार इजराइल पहुंचने से पहले बाइडेन की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका की सीक्रेट सर्विस उठा चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर बाइडेन को लेकर अमेरिका की चिंता की वजह क्या है? क्या इसका जवाब ईरान के सर्वोच्च नेता का ये बयान? ईरान की तरह तुर्की भी लगातार इसी तरह की चेतावनी दे रहा है, जो कहता है कि अगर इजराइल और हमास के बीच लड़ाई नहीं थमी तो ये बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। जर्मनी और तुर्की भले ही नाटो के सदस्य हों, लेकिन हमास को लेकर दोनों के अलग अलग सुर हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि युद्ध और भड़के, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन के दौरे से ऐन पहले अमेरिका में बहुत कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के टॉप जनरल बाइडेन के पहुंचने से पहले अचानक इजराइल पहुंच गए। वो देखना चाहते हैं कि इजराइल की तैयारी क्या है। अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी उस कानून का मसौदा तैयार कर रही है जो हमास इजराइल युद्ध भड़का तो अमेरिकी सेना की कार्रवाई को इजाजत देगी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने वीकेंड तक रेडी टू डिप्लॉय का निर्देश जारी किया है। अमेरिका का दूसरा बड़ा बेड़ा आइजनहावर मध्य सागर में मौजूद है और अमेरिका कई और लड़ाकू विमान भी भेज रहा है। इस बीच इजराइल की रक्षा विभाग ने कहा है कि वो मध्य पूर्व कहीं भी कार्रवाई कर सकता है। इजराइल और हमास की इस जंग के बाद से दुनिया बंट गई है। ऐसे में अरब देशों का इस पर क्या रुख है, आपको हम बताते हैं। इजिप्ट का इजराइल से रिश्ता है, लेकिन वो फिलिस्तीन का समर्थन करता है। जॉर्डन का भी इजराइल से रिश्ता है और वो भी फिलिस्तीन समर्थक है। लेबनान फिलिस्तीन समर्थक है, इजराइल से रिश्ता उसका नहीं है। सीरिया इजराइल विरोधी है, फिलिस्तीन समर्थक है, स्पष्ट नीति है उसकी। सऊदी अरब टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थक है, फिलिस्तीन के हक की बात करता है। यूएई फिलिस्तीन मामले को लेकर चिंतित है, टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थक है। बहरीन फिलिस्तीन का पुराना समर्थक है, इजराइल से ताजा रिश्ते बनाए। कतर इजराइल के साथ संबंध है, हमास को समर्थन और गाजा की मदद करता है। ईरान इजराइल का कट्टर विरोधी है, हमास का हितैषी। तुर्की इजराइल को मान्यता देता है, गाजा में उसकी कार्रवाई का विरोध करता है। और इन अरब देशों के अलावा अमेरिका जो है वो इजराइल का दोस्त है, गाजा में उसकी कार्रवाई को सही मानता है। इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है, आर्मेनिया और अजरबैजान भी आपस में भिड़े हुए हैं। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच अगर ये लड़ाई मिडल ईस्ट में फैली तो इसके नतीजे दुनिया की तरह अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं होंगे। इसीलिए अमेरिका की कोशिश है कि भले ही इजराइल पर हमला हुआ, हमास का हमला हुआ, उस पर हुए 9/11 हमले जैसा हो, किसी भी सूरत में युद्ध और भड़के ना। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के बाद से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। उसके विदेश मंत्री 2 बार इजराइल आ चुके हैं, रक्षा मंत्री इजराइल का दौरा कर चुके हैं और बुधवार को खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आ रहे हैं। मध्य पूर्व में इजराइल अमेरिका के सबसे अहम साझीदार है और इस वक्त इजराइल पर सबसे खौफनाक हमला हुआ है। यही नहीं, उसकी जवाबी कार्रवाई के बाद गाजा में मानवीय त्रासदी के हालातों की दुहाई देकर ईरान युद्ध में कूदने की धमकी दे रहा है। वो अमेरिका को कोसता है। ईरान भले ही गाजा में मानवीय त्रासदी की दुहाई दे रहा हो, लेकिन हमास के साथ ही हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक पे दम कर रखा है। इजराइल का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि राजधानी यरूशलेम और तेल अवीव में भी भयंकर दहशत है। युद्ध के 10वें दिन हमास ने यरूशलेम और तेल अवीव अपने रॉकेट हमले का निशाना बनाया। गनीमत थी कि आयरन डोम एक्टिव हुआ और उसकी मिसाइलों ने हमास की रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया। जिस वक्त ये हमला हुआ, आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा उस वक्त वहीं मौजूद ओके, हम लोग इस समय यहाँ से भागकर जा रहे हैं। ऐसे ही हालात दक्षिण इजराइल के सैड रोड में सामने आए,
जब आज तक की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रॉकेट हमले का सायरन बजा और आज तक संवाददाता गौरव सावंत को बम शेल्टर की ओर भागना पड़ा। Suddenly, there's a rocket alert, and we have come to safety. We are running away to safety because the rocket alert has been sounded. Watch around. Be careful. Okay, folks. So, we were here to do an interview, but suddenly, there's a rocket alert. आखिर इस दहशत में इजरायली कब तक जिएंगे? वो हमास जिसे इजराइल जब तक कुचल दिया करता था, जिसे गाजा पट्टी में जकड़ कर रखा था, वो इतना ताकतवर कैसे हो गया कि युद्ध के 10वें दिन बाद उस पर हमले कर रहा है? दरअसल इजराइल हो या फिर अमेरिका के कई नेता, सबका यही मानना है कि इस आशंका का अंत ईरान को सबक सिखाए बिना मुमकिन नहीं है। उनका दावा है कि हमास और हिजबुल्लाह के पीछे ईरान खड़ा हुआ है। वाकई में इस बार जंग लंबी खिंच सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमास ने इजराइल में क्रूरता की है, उसका डंक निकाले बिना इजराइल मानने वाला नहीं है। दक्षिण लेबनान में अशरफ वानी और तेल अवीव में आशुतोष मिश्रा के साथ गौरव सावंत, सेट रोड, आज तक।